हेलो एवरीवन। आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर अवेयरनेस पर। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है कि आपके राज्य में आपका सांसद आपका सांसद सांसद और विधायक विधायक का वेतन कितना है और इसमें इसमें वृद्धि किस तरीका से किया जाता है इसमें वृद्धि किस तरीका से किया जाता है। तो सभी जानकारी मैं आप लोग को इस वीडियो में दूंगा। तो इस सारी जानकारी के लिए आप लोग इस वीडियो को देखिए। चलिए शुरू करते हैं। संसदों की सैलरी में हाल ही में न्यूज आया था। संसदों की सैलरी में 24% की वृद्धि की गई है। सांसदों की सैलरी में 24% की वृद्धि की गई है। हर सांसद को अब 1,24,000 वेतन मिलेंगे। पूर्व में यह पूर्व सांसद को वेतन भी वेतन या पेंशन कहा जाए 31,000 कर दिया गया है वृद्धि करके। तो पूरा देखते हैं। सरकार ने सांसदों की सैलरी में 24% का इजाफा कर दिया है। सोमवार को संसदीय कार्य मंत्रालय इसकी अधिसूचना जारी की है। इसके मुताबिक मौजूदा सांसदों को 1,24,000 रुपया प्रति माह मिलेंगे। पहले यह 1 लाख रुपया मिलता था, अब 1,24,000 हो गया, जैसे कि आप देख रहे हैं। यह बढ़ोतरी कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स यानी लागत मुद्रा सूचकांक के आधार पर की गई है। लागत मुद्रा सूचकांक के आधार पर की गई है। और यह बढ़ोतरी यहाँ देखने वाली बात है कि यह बढ़ोतरी रेट्रो बढ़ोतरी है यानी पिछले डेट से लागू होगा। जो बीत गया उस डेट से लागू होगा। तो 31 अप्रैल 2023 से ये वेतन मिलेगा इन लोगों को। आगे देखते हैं। इससे पहले मोदी सरकार ने 2018 में सांसदों की वृद्धि हुई थी वेतन में। इससे पहले 2018 में सांसदों के वेतन और भत्तों में वृद्धि हुई थी। हर 5 साल में समीक्षा का नियम बनाया था। यह समीक्षा महंगाई की दर पर आधारित होती है। डेली अलाउंस और पेंशन भत्ता भी बढ़ोतरी की गई, इसमें भी बढ़ोतरी की गई है। तो सांसदों को डेली अलाउंस और पेंशन भी बढ़ाई गई है। डेली अलाउंस 2,000 रुपया से बढ़ा करके 2,500 कर दिया गया है। पूर्व सांसदों के पेंशन 25,000 से बढ़ा करके आपका 31,000 कर दिया गया है। वहीं 5 साल से ज्यादा समय तक सांसद रहे सदस्यों को हर साल के लिए मिलने वाला एक्स्ट्रा पेंशन 2,000 से बढ़ा करके 2,500 कर दिया गया है। तो ये सब देखिए कितना क्या क्या हो रहा है। संसद की बात की जाए तो संसद का संविधान में आपका 69 अनुच्छेद है। 69 अनुच्छेद में संसद की बात की गई है। वहीं 69 नहीं, 79 है, ये 79। वहीं 80 में आपका राज्यसभा और 81 में है आपका लोकसभा। 81 में अनुच्छेद है। ये सब अनुच्छेद 79 में संसद, 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा। भारत में सांसदों की बात की जाए यानी लोकसभा सदस्यों की बात की जाए तो कुल 243 जो जनता द्वारा निर्वाचित होती है, इनका कार्यकाल 5 साल है। राज्यसभा की बात की जाए तो 245 कुल है, जिसमें से 233 चुने जाते हैं और ये इनका चुनाव किया जाता है राज्य विधानमंडल के द्वारा, यानी विधानमंडल नहीं, राज्य विधानसभा के द्वारा 233 चुने जाते हैं। वहीं 12 जो है उपराष्ट्रपति द्वारा विशेष क्षेत्र से चुने जाते हैं। कला हो गया, खेल हो गया, विज्ञान हो गया, समाज सेवा हो गया, इन सभी क्षेत्रों से 12 सांसद चुने जाते हैं यानी राज्यसभा सदस्य चुने जाते हैं। इनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है और हर 2 साल में 2/3 सदस्य रिटायर होते हैं। हर 2 साल में 2/3 सदस्य रिटायर होते हैं यानी राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है। इस वेतन वृद्धि अधिसूचना के मुताबिक एक सांसद को निर्वाचन क्षेत्र भत्ता 87,000 रुपया अब मिलेंगे, जो पहले मिलता था 70,000 रुपया। कार्यालय खर्च 75,000 रुपया मिलेंगे, जो पहले मिलता था 60,000 रुपया। इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 50,000 रुपया मिलेंगे और स्टेशनरी के लिए 25,000 रुपया मिलेंगे। ये है कार्यालय खर्च। कार्यालय के दौरान एक बार 1 लाख रुपया टिकाऊ फर्नीचर खरीदने के लिए 1 लाख रुपया मिलेंगे। वहीं और टिकाऊ फर्नीचर के लिए 25,000 रुपया मिलेंगे। तो आगे देखते हैं। इससे पहले 2018 में सांसदों के वेतन में वृद्धि की गई थी। तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सांसदों का वेतन 50,000 रुपया से बढ़ा करके 1 लाख रुपया कर दिया था। जेटली ने हर 5 साल में वेतन और भत्तों को ऑटोमेटिक रिवाइज करने की व्यवस्था भी की थी। इसके तहत मुद्रास्फीति के मुताबिक किया जाता था।
इस तरह सांसदों को सैलरी तय करने के लिए सिफारिश करने की प्रथा समाप्त हो गई है। 2020 में 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान 1 साल के लिए सांसदों व मंत्रियों के वेतन में 30% की कटौती की गई थी। 2025 में की गई बढ़ोतरी आयकर अधिनियम 1961 में दी गई कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स के आधार पर किया गया है। 1961 में दी गई कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स के आधार पर किया गया है। संसद सदस्यों के वेतन भत्ते और पेंशन अधिनियम में दी गई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए यह वृद्धि की गई है। इसके अलावा सांसदों को और क्या क्या मिलता है हम लोग आगे देखते हैं। 24 हवाई यात्राएं और एसी फर्स्ट एसी में टिकट। प्रत्येक सांसद एक साल में 34 फ्री हवाई यात्राएं कर सकता है। 34 फ्री हवाई यात्राएं कर सकता है। अगर देखा जाए तो लगभग अगर 12 महीना होता है एक साल में, तो मेरे हिसाब से 3 टिकट पर महीना लगभग इनको मिल रहा है फ्री में हवाई यात्रा करने के लिए कर सकता है। संसद चाहे तो 8 यात्राओं को अपने सहयोगियों या स्टाफ को ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी 8 जो टिकट है हवाई यात्रा का लिए वो और किसी को भी ये दे सकते हैं, दे सकते हैं। इन्हें भारतीय रेल की सभी फर्स्ट क्लास में मुफ्त यात्रा सुविधा मिलती है। यह सुविधा संसद सत्र के दौरान और बाद में मिलती रहती है। सड़क यात्रा के लिए 16 रुपये प्रति किलोमीटर का भत्ता मिलता है अगर ये सड़क से कहीं जाते हैं तो, सड़क यात्रा करते हैं तो। हवाई या रेल संभव नहीं होती है तब संसद सत्र के दौरान सांसद को दिल्ली में परिवहन सुविधा प्रदान की जाती है। रिटायर्ड सांसदों को भी कुछ हद तक रेल और हवाई यात्रा पर रियायत मिलती है। वहीं और सुविधा की बात की जाए तो 50,000 यूनिट बिजली। इसके अलावा दिल्ली में मुफ्त सरकारी आवास मिलेंगे सांसदों को। आवास और ऑफिस के लिए सालाना 50,000 यूनिट बिजली फ्री मिलती हैं। 4 लाख लीटर मुफ्त पानी मिलता है। लोकसभा सांसदों के लिए सालाना 1,50,000, वहीं राज्यसभा के लिए 50,000 मुफ्त टेलीफोन कॉल मिलते हैं। तो ये सब सुविधाएं आप लोग देख सकते हैं। वहीं सांसदों को मिलने वाली मेडिकल सुविधा भी है जो इस तरह का है। सांसदों को सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में मेडिकल सुविधा मुफ्त मिलती है। CGHS अस्पताल में मुफ्त इलाज होता है। अगर किसी बीमारी का इलाज देश में संभव नहीं है तो सरकार विशेष अनुमति के तहत इन्हें विदेश में इलाज की अनुमति दे सकता है। सांसद को पद छोड़ने के बाद भी CGHS के तहत मेडिकल सुविधा मिलती रहती है। पूर्व सांसदों को और उनके जीवन साथी को भी मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है। कुछ नौकरी की तैयारी मत कीजिए, सांसद की तैयारी कीजिए भाइयों। सांसद को सरकारी गाड़ी सांसदों को सरकारी गाड़ी, रिचार्ज, स्टाफ असिस्टेंट सुविधा, सांसदों को कटौती, ये सब सब्सिडी वाला दरों पर खाना ही मिलता है कैंटीन में। तो जो संसद में कैंटीन है वहां पर कटौती दर में खाना मिलता है। राज्य विधानसभा की बात की जाए तो राज्य विधानसभा का उल्लेख अनुच्छेद 100 विधानमंडल का अनुच्छेद 168 में है। 168 में विधानमंडल की व्यवस्था किया गया है। विधानमंडल वहीं आपका हो गया राज्यसभा। तो ये है आपका 170 में। और विधान परिषद, राज्यसभा नहीं, विधानसभा है ये। विधानसभा का हो गया 170 में। और विधान परिषद है आपका 169 अनुच्छेद, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 में विधानमंडल, 169 में है विधान परिषद और 170 में है आपका विधानसभा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं राज्य में विधानसभा किस तरह से काम करता है। हाल ही में कर्नाटक में वृद्धि की गई है। सांसदों का विधायकों का वेतन 100% तक वृद्धि कर दिया गया है। कर्नाटक सरकार ने अपने विधायकों का वेतन में 100% की वृद्धि किया है। ये खबर अभी बहुत चर्चा में थी, जबकि वहाँ कांग्रेस की सरकार है। अब आगे देखते हैं कर्नाटक के विधायकों की सैलरी में कितना किधर वृद्धि हुई है। तो ये पेपर का कटआउट है। सैलरी 40,000 से था पहले, अब 80,000 कर दिया गया है। वहीं एडिशनल ट्रेवलर अलाउंस अब पहले 1 लाख था, तब 2 लाख कर दिया गया है। उसके बाद से फिक्स मेडिकल अलाउंस 2,500 से 10,000 कर दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूंसी ट्रेवल 60,000 से 80,000 कर दिया गया है। वहीं आपका रेलवे हवाई किराया जो
2.5 लाख था, अब 3.5 लाख कर दिया गया है। टेलीफोन चार्ज 20,000 था, तो अब 35,000 टेलीफोन खर्च मिलेंगे। कॉन्स्टिटेंसी अलाउंस 60,000 से बढ़ा करके 1,10,000 कर दिया गया है। डाक शुल्क की बात की जाए तो 50,000 से लेकर के 5,000 से बढ़ा करके 10,000 कर दिया गया है। वहीं पर्सनल असिस्टेंट खर्च जो था 20,000 था पहले, अब 25,000 कर दिया गया है। और इसके अलावा अन्य राज्य की भी देख लेते हैं कहाँ कहाँ क्या क्या स्थिति है। विधायकों का वेतन में किस तरह का वृद्धि और कहाँ किस राज्य में किस विधायक को कितना वेतन है, किस राज्य के विधायक का क्या क्या वेतन है, देखते हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में विधायकों का वेतन 2,10,000 है, 2,10,000 है। और इसी तरह से अन्य भत्ता से मिला करके 2,10,000 है। आगे बाकी डिटेल्स आप लोग पढ़ लीजिएगा साथियों। छत्तीसगढ़ में विधायक का वेतन आपका कुल 1,25,000 है। सभी भत्ता मिला करके छत्तीसगढ़ के विधायकों का वेतन 1,25,000 है। ये आगे मध्य उत्तर प्रदेश के देख लेते हैं तो उत्तर प्रदेश के विधायकों का वेतन 1,87,000 है। बाकी डिटेल आप लोग पढ़ लीजिएगा साथियों। 1,87,000 है उत्तर प्रदेश के विधायकों का वेतन। वहीं उन्हें अपने पूरे कार्यकाल में 7.5 करोड़ रुपए आपको संसदीय क्षेत्र में खर्च सॉरी विधानसभा क्षेत्र में खर्च करने के लिए मिलते हैं। 7.5 करोड़ रुपया विधानसभा क्षेत्र में खर्च करने के लिए मिलते हैं, वो भी रुपया उन्हीं को मिलता है। आगे देखते हैं। अब डिटेल्स तो हम लोग देख लिए। अब एक बार सबके लिस्ट देख लेते हैं कि किस राज्य के विधायक को कितना वेतन है, एक बार लिस्ट देख लेते हैं। तो चलिए तेलंगाना शुरू करते हैं। तेलंगाना तेलंगाना के विधायकों का वेतन 2,50,000 है और ये संभवतः अपने देश में सबसे अधिक वेतन तेलंगाना के विधायकों का वेतन है। दिल्ली के विधायकों का वेतन है 2,10,000। उत्तर प्रदेश के विधायकों का वेतन 1,87,000 है। महाराष्ट्र के विधायकों का है 1,70,000। वहीं जम्मू कश्मीर 1,60,000। उत्तराखंड 1,60,000। आंध्र प्रदेश 1,30,000। आगे देखें तो हिमाचल प्रदेश में है आपका 1,25,000। राजस्थान 1,25,000। गोवा में 1,17,000। हरियाणा में 1,15,000। पंजाब में 1,14,000। झारखंड में 1,11,000। ये 11,000। मध्य प्रदेश में 1,10,000। छत्तीसगढ़ में 1,10,000। बिहार बिहार का देखिए, बिहार जो अपने आप में माना जाता है कि गरीब राज्य है, वहाँ के विधायकों का वेतन कितना है, 1,10,000। पश्चिम बंगाल के विधायकों का वेतन 1,13,000। तमिलनाडु का 1,05,000। कर्नाटक का 98,000। सिक्किम का हो गया आपका 96,000 और 86,000। केरल का है 70,000। गुजरात का है 65,000। देश का अमीर राज्यों में से एक राज्य गुजरात। देश में अगर सभी अमीर राज्यों का नाम लिया जाए तो उसमें से गुजरात का नाम जरूर आएगा, लेकिन वहाँ के विधायकों का वेतन देखिए 65,000 है। वहीं बिहार जो गरीब देश के सबसे गरीब राज्य में इसका गिनती होता है, वहाँ के विधायकों का वेतन देख लीजिए 1,10,000 है। तो देखिए क्या अंतर है। ओडिशा में 62,000 है। मेघालय में 59,000 है। पुडुचेरी में 50,000। अरुणाचल प्रदेश में 49,000। मिजोरम में 47,000 और असम में 42,000। आगे कितने राज्य बच गए। मणिपुर में 37,000। नागालैंड में 36,000 और त्रिपुरा संभवतः देश में सबसे कम वेतन विधायकों का यहीं पे है, त्रिपुरा में। और सबसे अधिक कहाँ है, कर्नाटक। कर्नाटक आपका 2,50,000 है और त्रिपुरा सबसे कम, त्रिपुरा में है 34,000। देखिए डिफरेंस कितना है, कितना गुना अंतर है, एक अधिक और एक कम में। सेवानिवृत्ति के बाद भी विधायकों को कई लाभ मिलते हैं, जिसमें से है पेंशन के रूप में 30,000 और डीजल इत्यादि के खर्च 8,000 है। उसके बाद गौरतलब करें कि विशेष बात तो यहाँ है, पिछले 7 सालों में विधायकों को वेतन में औसतन वृद्धि 125% की वृद्धि हुई है। पिछले 7 सालों में विधायकों के वेतन में 125% की वृद्धि हुई है, ये औसतन है। वहीं किसी किसी राज्य का हालत तो देखा जाए, दिल्ली के विधायकों के वेतन की हालत देखिए तो यहाँ 450% है, अपने आप में रिकॉर्ड है। 450% वृद्धि हुई है। वहीं आपको तेलंगाना के विधायकों की बात की जाए तो यहाँ 170% की वृद्धि हुई है। तेलंगाना के विधायकों का वेतन 170% की वृद्धि हुई है 7 सालों में। दिल्ली के विधायकों का वेतन 7 साल में 450%। तो
आप लोगों ने देखा कि किस तरह का अपने देश में विधायक और सांसदों का वेतन है। दोस्तों यहाँ एक्स्ट्रा फैक्ट की बात की जाए, एक्स्ट्रा फैक्ट की बात की जाए तो देश में देश में कुल देश में कुल लगभग 700 788 सांसद है। उन्हें प्रत्येक माह 1,24,000 वेतन मिलता है। वहीं वहीं और देखा जाए और बात की जाए तो अपने देश भारत में कुल 4300 प्लस विधायक है। 4300 प्लस कुल विधायक है, विधानसभा और विधान परिषद लेकर के। इनका वेतन तो आप लोगों ने देखा ही है कि अलग अलग राज्य में किस तरह से अलग अलग है। तो इनका पर महीना का वेतन प्लस इनके रिटायर होने के बाद इनको पेंशन मिलता है। यहाँ मजे की बात यह है कि इनके अलावे देश में और किसी भी सेवा में पेंशन नहीं है, यहाँ तक कि आर्मी में भी नहीं। आर्मी में भी कुछ साल पहले तक था, लेकिन अग्निवीर आने के बाद वो पेंशन भी बंद हो गया है। तो आप लोग देखिए, एनालाइज कीजिए। मेरा काम था सिर्फ जानकारी देना, मैंने आप लोग को जानकारी दिया है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसी तरह के और वीडियो लेके आता रहूँगा बेहतरीन बेहतरीन टॉपिक पे। आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अधिक से अधिक लोगों के पास। धन्यवाद।